प्यारे दोस्तों, ईद की सुबह थी। घर में सादगी थी, लेकिन उस सादगी के भीतर एक माँ का दिल अपने बच्चों की खुशियों के लिए धड़क रहा था। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सुबह से ही रसोई के कामों में मशगूल थीं। आटा गूंधना, चूल्हे की तैयारी करना, मिठाई के लिए बचाए हुए थोड़े से गेहूं को संभालना, हर काम वह जल्दी जल्दी निपटा रही थीं। उनका इरादा था कि सूरज ऊंचा होने से पहले सारे काम पूरे हो जाएं, ताकि बच्चों को किसी चीज की कमी महसूस न हो। उधर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो अभी मासूम उम्र में थे, अपना खेल छोड़कर अपनी अम्मी के पास आ गए। उनके चेहरों पर मासूमियत थी और आंखों में ईद की चमक। बड़े प्यार से बोले, अम्मी, आपको याद है ना, आज ईद है। जरा बाहर आकर देखिए, मोहल्ले के बच्चे कितने खुश हैं। सबने नए कपड़े पहन लिए हैं। छोटे भाई ने भी मासूम लहजे में कहा, अम्मी, हमने तो अभी तक नए कपड़े भी नहीं पहने। क्या हम आज ईद नहीं मनाएंगे? दोनों की आवाज में शिकायत नहीं, बल्कि भोली सी उम्मीद थी। वे अपनी अम्मी की तरफ इस तरह देख रहे थे जैसे बस अभी वह उन्हें तैयार कर देंगी और सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी ही देर में दोनों फिर कहने लगे, अम्मी, हमें जल्दी से हमारे नए कपड़े पहना दीजिए। हम भी ईदगाह जाना चाहते हैं। जब अब्बू आएंगे तो हमें उनके साथ भेज दीजिएगा। हम उनके साथ लौट आएंगे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया। उनके सिर पर हाथ फेरा, माथे को चूमा और बेहद नरमी से बोली, बेटा, अभी ईदगाह जाने में वक्त है। तुम लोग बाहर जाकर थोड़ा खेलाओ, फिर मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी। हो सकता है तब तक तुम्हारे अब्बू भी आ जाएं और शायद तुम्हारे लिए नए कपड़े भी ले आएं। उन्होंने अपने दिल को संभालते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। अब जाओ बेटा, थोड़ा खेल लो, मैं तब तक अपना काम पूरा कर लूं। दोनों भाइयों ने खुशी से कहा, जी अम्मी, और बाहर जाने लगे। तभी छोटे भाई ने अचानक मुड़कर पूछा, अम्मी, क्या अब्बू हमारे लिए नए कपड़े लेने गए हैं? यह सवाल सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल कांप उठा। उन्होंने दोनों को सीने से लगा लिया, माथे को चूमा और अपने आंसू छुपाते हुए बोली, हाँ बेटा, तुम्हारे लिए नए कपड़े जरूर आएंगे। तुम बस खुश रहो। दोनों मासूम भाई खुशी खुशी बाहर चले गए, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल अंदर ही अंदर बेचैन था। उन्होंने अपने आंचल से आंसू पोंछे और फिर से काम में लग गईं। चूल्हे की धीमी आंच पर मिठाई पक रही थी। वह गेहूं जो कई दिनों तक थोड़ा थोड़ा बचाकर रखा गया था, आज उसी से हलवा और रोटियां तैयार की जा रही थीं। हर कौर में एक माँ की उम्मीद और दुआ शामिल थी। कुछ ही देर बीती थी कि दोनों भाई फिर लौट आए। इस बार उनके चेहरों पर पहले जैसी चमक नहीं थी। आंखों में हल्की सी नमी थी। बड़े भाई ने धीमी आवाज में कहा, अम्मी, वे बच्चे हमें चिढ़ा रहे हैं। अपने नए कपड़े दिखाकर कह रहे हैं कि हमारे पास उनके जैसे कपड़े नहीं हैं। अगर होते तो हम भी पहन लेते। छोटे भाई ने मासूमियत से बात आगे बढ़ाई, वे कह रहे हैं कि हमारे अब्बू कैसे हैं, जो ईद के दिन भी हमारे लिए नए कपड़े नहीं लाए। वे खजूर के पेड़ के नीचे खड़े हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं, जल्दी से नए कपड़े पहनकर आओ। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी हो, लेकिन उन्होंने अपने जज्बातों को थाम लिया। बच्चों के सामने टूट जाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। उन्होंने बच्चों को अपने पास बुलाया, उनके कंधों पर हाथ रखा और बोली, बेटा, अभी नमाज में काफी वक्त है। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? बाहर जाकर थोड़ा घूम आओ। देखो तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं, उन्हें ढूंढ कर ले आओ।
तब तक मैं अपना बाकी काम पूरा कर लूं। उनकी आवाज में कोमलता थी, मगर दिल के अंदर दर्द की लहरें उठ रही थीं। अगर तुम्हारे अब्बू नए कपड़े लाते हैं तो मैं तुम्हें बहुत खूबसूरती से तैयार कर दूंगी। फिर तुम मिठाई खाकर उनके साथ ईदगाह जाओगे। दोनों भाइयों ने एक साथ कहा, जी अम्मी, लेकिन उनके मन में अब भी एक सवाल था। छोटे भाई ने धीरे से पूछा, अम्मी, अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए? यह सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में फिर आंसू भर आए, मगर उन्होंने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया ताकि बच्चे कुछ महसूस न कर सकें। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आ जाएंगे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग बस थोड़ा सब्र करो। बच्चे फिर बाहर चले गए। घर के भीतर सन्नाटा था। चक्की की घर घर की आवाज गूंज रही थी। उसी आवाज में एक माँ का दिल भी जैसे रो रहा था। वह घर के भीतर चक्की की आवाज लगातार गूंज रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने दिल का दर्द उसी घर घर की आवाज में छुपाने की कोशिश कर रही थीं। उनके हाथ चक्की चला रहे थे, लेकिन दिमाग और दिल बच्चों की बातों में उलझा हुआ था। वह सोच रही थीं कि जब दोनों फिर लौटेंगे और नए कपड़ों की जिद करेंगे, तब वह क्या जवाब देंगी। उनके पास न कोई साधन था और न कोई सहारा, सिवाय अपने रब पर यकीन के। इधर दोनों मासूम भाई अपने अब्बू को ढूंढने के लिए गली घूम रहे थे। बड़े भाई ने छोटे का हाथ मजबूती से थाम रखा था। छोटा बार बार पूछता, भैया, अब्बू कहाँ होंगे? बड़ा भाई धीरे से कहता, पता नहीं, चलो इधर भी देख लेते हैं। दोनों की चाल में मासूम उम्मीद थी, मानो अभी किसी मोड़ से उनके अब्बू आ जाएंगे। कुछ देर बाद वे थके हुए घर लौट आए। दरवाजे के पास खड़े होकर पुकारने लगे, अम्मी, अम्मी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और आवाज संभालते हुए बोली, हाँ बेटा, आ जाओ। दोनों अंदर आए और बोले, अम्मी, हमें अब्बू कहीं नहीं मिले। उनके शब्दों में थकान भी थी और चिंता भी। माँ ने उन्हें अपने पास बैठाया और प्यार से समझाया, बेटा, शायद वह किसी काम से गए हों। आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। उन्होंने बच्चों को सीने से लगा लिया। मगर जैसे ही उनकी नजर बच्चों के मासूम चेहरों पर पड़ी, उनकी आंखें फिर नम हो गईं। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगीं, ताकि बच्चे उनकी हालत न देख सकें। इसी दौरान दोनों भाई फिर पास आकर बोले, अम्मी, हम थोड़ा सा खाना साथ ले जाएं। अगर अब्बू मिल जाएं तो उन्हें भी दे देंगे। माँ ने रुंधे गले से कहा, हाँ बेटा, ले जाओ। उनकी आवाज में छुपा दर्द बच्चे समझ नहीं पाए। दोनों भाई फिर निकल पड़े। उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में एक नई बेचैनी पैदा हो गई। वह सोचने लगीं कि अपने मासूम बच्चों को कैसे बताएं कि आज उनके लिए नए कपड़ों का इंतजाम नहीं है। ईद का दिन था और बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश उनके सब्र को आजमा रही थी। घर के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल जैसे किसी भारी बोझ तले दब गया था। वह सोच रही थीं कि आज ईद का दिन है, लेकिन उनके पास अपने मासूम बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने का जरिया नहीं। उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई और दिल ही दिल में दुआ करने लगीं, ऐ अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। तू ही मेरी हालत जानता है। चूल्हे पर रखी मिठाई अब लगभग तैयार थी। हलवे की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी, लेकिन उस खुशबू में भी एक माँ की बेबसी घुली हुई थी। उन्होंने आंच धीमी की और कुछ पल के लिए दीवार से टिककर बैठ गईं। आंखों से आंसू बह निकले। वह खुद से पूछ रही थीं कि अपने बच्चों को कैसे समझाएं कि आज नए कपड़े लाना मुमकिन नहीं। इतने में दरवाजे के बाहर से बच्चों की आवाज आई, अम्मी, अम्मी। दोनों भाई फिर लौट आए थे। उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। बड़े भाई ने कहा, अम्मी,
हमें अब्बू कहीं नहीं मिले। छोटा भाई भी उदास था। उसने धीरे से पूछा, अम्मी अब्बू कब आएंगे? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा, वह जरूर आएंगे। तुम लोग परेशान मत हो। उन्होंने बच्चों को पास बिठाया और उनके सिर पर हाथ फेरा। फिर बोली, ऐसा करो, तुम दोनों पहले नहा लो। ईद के दिन साफ सुथरे होकर नमाज के लिए जाना चाहिए। दोनों भाइयों ने एक साथ कहा, अभी तक तो हमने नहाया ही नहीं। माँ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर जल्दी से जाओ और नहा लो, सब कुछ तैयार हो जाएगा। बच्चों ने खुशी खुशी हामी भर दी। ठीक है अम्मी, हम अभी नहा कर आते हैं। आप सब तैयार रखना। यह कहकर दोनों बाहर चले गए। दरवाजा बंद होते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल फिर भर आया। वह सोचने लगीं कि जब बच्चे नहाकर लौटेंगे और नए कपड़ों की मांग करेंगे, तब वह क्या करेंगी। उनके कदम खुद ब खुद सजदे की तरफ बढ़ गए। वह जमीन पर गिर पड़ी और रो रो कर दुआ करने लगीं, ऐ अल्लाह, तू रहम करने वाला है, मेरी मदद कर। मेरे बच्चों की इस खुशी को अधूरा मत रहने दे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सजदे में गिरी हुई थीं। उनकी आवाज रुक रुक कर निकल रही थी। आंसू जमीन को भिगो रहे थे। वह बार बार दुआ कर रही थीं, ऐ अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। मेरे बच्चों की इस छोटी सी खुशी को अधूरा मत रहने दे। तू सब कुछ कर सकता है। उनके दिल में दर्द था, लेकिन साथ ही अपने रब पर पूरा भरोसा भी था। कुछ देर बाद उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। आंसू पोंछे और उठकर बैठ गईं। घर में सन्नाटा था। चूल्हे की आंच धीमी पड़ चुकी थी। बाहर से बच्चों की हल्की हल्की हंसी की आवाज आ रही थी, जो शायद नहाने के बाद की खुशी थी। लेकिन मां के दिल में तूफान अब भी थमा नहीं था। इसी बीच दोनों भाई नहाकर हाथों में हाथ डाले घर की ओर लौटे। उनके कदमों में उत्साह था। वे दरवाजे के पास पहुंचे और जोर से पुकारा, अम्मी अम्मी, हम आ गए। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। छोटा भाई ठिठक गया और बड़े भाई की तरफ देखने लगा। उसने धीरे से पूछा, भैया, अम्मी जवाब क्यों नहीं दे रहीं? क्या वह सो गई हैं? बड़े भाई ने छोटे को दिलासा दिया और धीरे धीरे अंदर बढ़ा। उसने सोचा कि शायद अम्मी काम में लगी होंगी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दोनों भाई घबरा गए। छोटा भाई डरकर बड़े से लिपट गया। फिर एक बार और तेज दस्तक हुई। दोनों ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल के बाद फिर से खटखटाहट हुई, इस बार जैसे कोई भारी चीज घसीटी जा रही हो। बच्चों का डर और बढ़ गया। उन्हें मालूम था कि अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आता तो पहले सलाम करता। लेकिन यहाँ खामोशी थी और अजीब सी आवाजें। बड़े भाई ने साहस जुटाकर फिर पूछा, कौन है दरवाजे पर? इस बार बाहर से आवाज आई, मैं दर्जी हूं, दरवाजा खोलो। दोनों भाई एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। दर्जी? इस वक्त बड़े भाई ने धीरे से कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उनके दिल की धड़कनें तेज थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कौन खड़ा है और क्या चाहता है। दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति की आवाज फिर सुनाई दी, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूं। यह सुनते ही दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिल की धड़कनें तेज थीं, मगर शब्दों में उम्मीद आ गई थी। बड़े भाई ने हिम्मत जुटाई और धीरे से कुंडी खोल दी। दरवाजा खुलते ही सामने एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में नए कपड़ों की एक गठरी थी। कपड़े बेहद सुंदर और साफ सुथरे थे। दोनों भाई कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए।
उनकी आंखों में चमक लौट आई। उस व्यक्ति ने बिना कुछ कहे कपड़ों की गठरी उनकी ओर बढ़ा दी। बड़े भाई ने तुरंत कपड़े अपने हाथों में ले लिए। छोटे भाई ने भी उत्साह से गठरी को छू लिया। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे जल्दी जल्दी अंदर की ओर दौड़े और जोर से पुकारने लगे, अम्मी, अम्मी, देखो हमारे लिए नए कपड़े आए हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जैसे ही बच्चों की आवाज सुनी, वह घबराकर उठी। आंसुओं से भरी आंखों से बच्चों की ओर देखा। दोनों उनके सामने खड़े थे, हाथों में नए कपड़े लिए हुए। बड़े भाई ने खुशी से कहा, अम्मी, दर्जी हमारे लिए कितने सुंदर कपड़े लेकर आया है। जल्दी से हमें पहनाओ, हमें ईदगाह जाना है। छोटा भाई भी उछलते हुए बोला, अम्मी, जल्दी करो, नमाज का वक्त निकल जाएगा। यह दृश्य देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कुछ पल तक कुछ बोल ही न सकीं। वह बच्चों को देखती रह गईं। फिर अचानक उन्होंने दोनों को अपने सीने से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ ही क्षण बाद उन्होंने बच्चों को छोड़ा और तुरंत सजदे में गिर पड़ी। उनके होठों से निकला, ऐ अल्लाह, तेरी मर्जी को कौन समझ सकता है। उन्हें दिल से यकीन हो गया कि जो व्यक्ति दर्जी बनकर आया था, वह साधारण इंसान नहीं था। यह अल्लाह की रहमत थी जो उनके घर पहुंची थी। दिन गुजरते गए, लेकिन उस घर की सादगी और सब्र की मिसाल पूरे इलाके में फैल गई। अहमद और अली असगर की जिंदगी आसान नहीं थी, मगर उनके दिल में कभी शिकायत नहीं आई। जब भी मुश्किल आई, उन्होंने सिर झुकाकर अल्लाह पर भरोसा किया। उनके कपड़े सादे थे, घर छोटा था, लेकिन उनके इरादे बहुत बड़े थे। एक दिन जब हालात और भी तंग हो गए, घर में खाने को बहुत कम बचा था, फिर भी उन्होंने अपने दरवाजे से किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाया। जो थोड़ा था वही बांट दिया। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन दिल में सुकून था। उन्हें यकीन था कि सब्र का फल जरूर मिलेगा। उनकी यही अदा उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी, मुश्किल में भी मुस्कुराना, कमी में भी बांटना और हर हाल में शुक्र अदा करना। यही असली अमीरी थी, जो किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। समय बीतता गया और उनकी जिंदगी में मुश्किलें कम होने के बजाय कभी कभी और बढ़ जाती थीं। लेकिन अहमद और अली असगर के दिल में सब्र की रोशनी कभी कम नहीं हुई। जब भी हालात सख्त होते, वे एक दूसरे को हौसला देते और कहते, यह भी गुजर जाएगा। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि जिन लोगों की उन्होंने कभी मदद की थी, वही लोग उनके दरवाजे पर शुक्रिया अदा करने आए। कोई अनाज लेकर आया, कोई कपड़े, तो कोई सिर्फ दुआएं लेकर। उस छोटे से घर में उस दिन बरकत ही बरकत थी। अहमद की आंखों में आंसू थे, मगर वह खुशी के आंसू थे। उन्होंने समझ लिया कि जो भी इंसान दिल से देता है, उसे अल्लाह कई गुना लौटा देता है। अली असगर के चेहरे पर सुकून था, जैसे उन्हें यकीन हो गया हो कि सच्ची नीयत कभी खाली नहीं जाती। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि असली ताकत दौलत में नहीं, बल्कि भरोसे, सब्र और नेक इरादों में होती है। समय के साथ अहमद और अली असगर की नीयत और नेकियत पूरे मोहल्ले में मिसाल बन गई। हर कोई उनके घर आने और उनकी मदद पाने की उम्मीद करने लगा। लोगों की तारीफें सुनकर भी वे घमंड में नहीं आए। उनका मन हमेशा अल्लाह पर टिकता और सब्र के साथ हर काम करते। एक दिन गांव में बड़ा त्योहार आने वाला था। अहमद और अली असगर ने अपने घर में जो थोड़ा बहुत बचा था, उसे सजाया और जरूरतमंदों के लिए अलग रखा। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश में उनकी खुशी दोगुनी हो गई। गांव के बच्चे उनके घर आने लगे और उनके साथ खेलते, सीखते और अपनी मासूमियत में खुश रहते। अहमद और अली असगर ने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने और सब्र करने में छुपी है।
उनके दिलों में अल्लाह की याद हमेशा रही और यही उन्हें हर मुसीबत से बचाती। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि जीवन की सच्ची अमीरी दौलत या जमीन में नहीं, बल्कि अच्छे इरादों, सब्र और अल्लाह की रहमत में छुपी होती है। उनके छोटे से घर की सादगी, नेकियत और बरकत ने पूरे गांव को रोशन कर दिया। दिन-ब-दिन अहमद और अली असगर की मेहनत और नेकियत का असर और भी बढ़ता गया। गांव के लोग उनकी तारीफ करने लगे और बच्चे भी उनके पास आकर खेलते और सीखते। लेकिन अहमद और अली असगर कभी घमंड में नहीं आए। उनका मन हमेशा अल्लाह पर टिकता और हर काम में सब्र और ईमानदारी दिखाते। एक दिन गांव में बड़ी खुशियों का मौका आया। त्योहार के दिन अहमद और अली असगर ने अपने घर में जो बचा था उसे सजाया और जरूरतमंदों के लिए अलग रखा। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश में उनकी खुशी दोगुनी हो गई। अहमद और अली असगर ने महसूस किया कि जीवन की असली खुशी दूसरों की मदद करने, नेक इरादों और अल्लाह की याद में ही छुपी है। उनके छोटे से घर की सादगी, नेकियत और बरकत ने पूरे गांव को रोशन कर दिया। इस दिन उन्होंने समझ लिया कि सच्ची अमीरी दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि नेक इरादों, सब्र और अल्लाह की रहमत में होती है। हर कोई उनके घर आने और उनसे सीखने आया और उनका घर सच्चाई, ईमानदारी और बरकत का प्रतीक बन गया। समय के साथ अहमद और अली असगर का छोटा सा घर पूरे गांव के लिए उम्मीद की जगह बन गया। जो भी परेशान होता वह उनके पास आकर दिल हल्का करता। वे ध्यान से सुनते, समझाते और सब्र रखने की सलाह देते। उनके शब्दों में ऐसा सुकून था कि टूटे हुए दिल भी संभल जाते। एक दिन गांव में अचानक सूखे की खबर फैली। खेत सूखने लगे और लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। ऐसे वक्त में भी अहमद और अली असगर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि मिलकर काम करेंगे तो मुश्किल आसान हो जाएगी। उन्होंने अपने घर में बचा हुआ अनाज सबके साथ बांटा और गांव वालों के साथ मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक साथ जुट गए। मेहनत के बीच भी उनके दिल में उम्मीद की रोशनी जलती रही। कुछ ही दिनों में बादल छाने लगे और पहली बारिश की बूंदें जमीन पर गिरी। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सबने महसूस किया कि एकता, सब्र और नेक इरादे मिलकर हर मुश्किल को हरा सकते हैं। उस दिन अहमद और अली असगर ने समझ लिया कि असली ताकत इंसान की नीयत और भरोसे में होती है। उनका छोटा सा घर अब सिर्फ घर नहीं रहा था, वह उम्मीद, हिम्मत और बरकत की पहचान बन चुका था। बारिश के बाद गांव की तस्वीर ही बदल गई। सूखी जमीन फिर से हरी हो उठी, खेतों में नई जान आ गई और लोगों के चेहरों पर उम्मीद की चमक लौट आई। हर कोई जानता था कि यह सिर्फ बारिश नहीं थी, बल्कि सब्र, एकता और नेक नियत का फल था। अहमद और अली असगर पहले की तरह ही सादगी से रहते रहे। अब लोग उन्हें इज्जत की नजर से देखते, मगर उन्होंने कभी अपने दिल में घमंड नहीं आने दिया। वे हमेशा कहते, जो कुछ भी मिला है वह अल्लाह की रहमत है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को उनकी मिसाल देते और बताते कि मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए। अगर नीयत साफ हो और भरोसा मजबूत हो तो हर अंधेरा वक्त गुजर जाता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और खेतों में सुनहरी रोशनी फैल रही थी, अहमद और अली असगर अपने घर के बाहर बैठे थे। उनके दिल में सुकून था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वह छोटा सा घर अब सिर्फ मिट्टी की दीवारें नहीं था, बल्कि उम्मीद, सब्र और बरकत की कहानी बन चुका था। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि इंसान की असली पहचान उसके घर या कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके दिल की सच्चाई और कर्मों से होती है।